देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस ने झामुमो को लगाया चूना। अब आप सोच रहे होंगे कैसे चूना लगा दिया भाई, दोनों तो साथ में सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है, 4.5 साल हो गए सरकार बने हुए, सरकार चल रही है, मजबूती के साथ सरकार चल रही है। फिर ऐसी हिमाकत कैसे कर दी कांग्रेस पार्टी ने कि अपने से बड़े पार्टी जो संख्या बल में उससे बड़ी है और उसके अधीन जो सरकार चल रही है, उसके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसके ही लोगों को कांग्रेस वाले ने चूना लगा दिया। सिर्फ कांग्रेस वाले ने झामुमो को ही चूना नहीं लगाया है, कांग्रेस वालों ने कांग्रेस को भी चूना लगाया है। और कल मैंने जिस तरह से आपको मंत्री बादल पत्रलेख और इसके अलावा जो चीजें हुई कांग्रेस पार्टी में जो चल रही थी उस विषय में बताया था, आज मैं बताऊंगा। परत दर परत मैंने कहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद परत दर परत मैं बताऊंगा कि आखिर क्या क्या चीजें विभिन्न पार्टियों में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हैं। और उसी कड़ी में एक चीज जो सामने आ गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर प्रत्याशी समीर मोहंती ने एक बड़ा खुलासा किया है। समीर मोहंती ने जो खुलासा किया है दोस्तों, अगर इस तरह की बातें, जिस तरह से हिम्मत दिखाई है समीर मोहंती ने, अगर इस तरह की हिम्मत अन्य प्रत्याशियों ने दिखा दी तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह से जो चुनाव के दौरान काम हुए हैं उसकी पूरी की पूरी परत आपके सामने आ जाएगी। समीर मोहंती ने तो कह दिया, उन्होंने पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा सीट में बूथ मैनेजमेंट के लिए 25 लाख रुपए कांग्रेस जिला अध्यक्ष को दिए थे और ये कहा गया था कि प्रत्येक बूथ पर 6-6 हजार रुपये वो जो हैं बूथ मैनेजमेंट के लिए देंगे। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने, जो आनंद बिहारी दुबे कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने 6-6 हजार रुपये ना दे करके 4-4 हजार रुपये बूथ मैनेजमेंट के लिए दिए और उसमें से 2,000 रुपये करके प्रति बूथ वो रख लिए अपने पास। और यहां भी यह भी आरोप लगाया कि कई बूथों पर तो उन्होंने खर्चा दिया ही नहीं। हालांकि इस आरोप को आनंद बिहारी दुबे निराधार साबित कर रहे हैं, निराधार करार दे रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत दिखाई समीर मोहंती ने और उन्होंने पत्र लिखा पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को। और पत्र में उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो काम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता या जिला अध्यक्ष के द्वारा इस तरह का कार्य पार्टी को कलंकित करने वाला है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्यों जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की सभी ट्राइबल सीटों पर जीत हासिल करती है लोकसभा चुनाव में, अर्जुन मुंडा जैसे कद्दावर नेता को हारना पड़ता है। मधु कोरा, गीता कोरा भले ही खड़ी थी लेकिन नाम मधु कोरा का था, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हारती है। गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन की सीट भारतीय जनता पार्टी हारती है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जो सामान्य सीटें हैं उस पर क्या क्या हुए, तो पहला तो आपने देख लिया जो पत्र समीर मोहंती जो विधायक है बहरागोरा के और जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में, उन्होंने जो लिखा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमशेदपुर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मंथन चला, मैराथन बैठक जो चली प्रदेश प्रभारी मीर साहब के साथ में, और उसमें कई ऐसी चीजें सामने आई है। बहुत से नेता हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बोलते नहीं हैं। रांची सीट में भी हुआ है इस तरह का खेला। जो जानकारी मेरे पास आई है कि सिल्ली में भी एक जिला अध्यक्ष ने खेला कर दिया और अपने बूथ पर वो 100 वोट भी नहीं दिला पाए कांग्रेस पार्टी को। जिला अध्यक्ष हैं, अपने बूथ पर 100 वोट भी नहीं दिला पाए। ये बातें चर्चा में है और ये भी चर्चा में है कि वहां भी बूथ मैनेजमेंट के नाम पर जो है सो पैसे का गड़बड़ झाला हुआ है। चतरा से भी इस तरह की बातें आ रही है, चतरा लोकसभा सीट से भी। के एन त्रिपाठी वहां से प्रत्याशी कांग्रेस के,
पूरा दमखम लगाया था चुनाव में। ये कहा जा रहा था कि मनिका, पांकी और लातेहार में जो है सो बड़ी बढ़त बनाएगी कांग्रेस पार्टी। चतरा और सिमरिया में देखना होगा किस तरह से मामले को किस तरह से अपने पक्ष में किया जाएगा। चुनाव के समय में ये बातें चल रही थी, लेकिन हस्र देख लिया, वहां भी भीतरघात हुआ प्रत्याशी के साथ में, और वहां भी जो है सो न सिर्फ भीतरघात हुआ, बूथ मैनेजमेंट के नाम पर पैसे लेकर के खर्च नहीं किए गए, ये शिकायतें वहां भी है। हालांकि खुल के नहीं कह रहे हैं, पार्टी के प्रत्याशी खुल के नहीं कह पाते हैं, क्योंकि कई चीजें होती हैं इसमें। मैंने कहा ना, समीर मोहंती ने तो हिम्मत दिखाया, क्योंकि चुनाव आयोग को खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है। अगर वो खर्च किए हैं इतना पैसा तो उनको ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत जुटाई, लेकिन अन्य प्रत्याशी इस तरह के काम नहीं करते, क्योंकि उनको जो ब्यौरा देना पड़ेगा, खर्च का जो ब्यौरा देना पड़ेगा चुनाव आयोग का, अगर जो दायरा रखा गया है चुनाव आयोग के द्वारा उससे ज्यादा खर्च होता है, उस पर चुनाव आयोग उनसे पूछताछ कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं समीर मोहंती ने बड़ा कलेजा दिखाया है और पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष को पत्र लिखा है। अब आप समझ सकते हैं, मैंने कहा था ना कि आपको मैं बादल पत्रलेख के बारे में जब बता रहा था कि एक ऑडियो वायरल हुआ है जो पार्टी को मिल चुकी है, और इस पर जो है सो मंथन चल रहा है पार्टी के भीतर में, और कई चीजें मैंने बताया था किस तरह से लोग जो है सो काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जो काम किए हैं, ये सारा कुछ परत दर परत आपके सामने आ रहा है। पहले बादल पत्रलेख का मामला आया, और अब आप देखिए कि आनंद बिहारी दुबे जी पर सीधे तौर पर बहरा गोरा के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर प्रत्याशी ने सीधा आरोप लगा दिया है। भले ही वो कहें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा है, मैं आपको उनके पत्र को पढ़ के बताता हूं उन्होंने पत्र में क्या लिखा है। जो हेमंत सोरेन जी को लिखा है पत्र समीर मोहंती ने, वो मैं उसे भी आपके सामने रखता हूं कि पत्र में उन्होंने जो चीज़ें लिखी है। सेवा में माननीय हेमंत सोरेन जी, कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा। विषय, हालिया चुनाव में जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा में निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री आनंद बिहारी दुबे के गठबंधन एवं पार्टी विरोधी कार्य द्वारा विरोधी पक्ष को लाभ पहुंचाने के संदर्भ में महाशय, हम सभी झामुमो के नेता एवं कार्यकर्ता भली भांति इस तथ्य से परिचित थे कि हालिया संपादित लोकसभा चुनाव महाचुनाव न होकर हम सबों के लिए संविधान बचाने एवं अपने नेता माननीय हेमंत सोरेन को झूठे केस और जेल से बाहर निकालने के लिए किसी लड़ाई से कम नहीं थी। ऐसे में इंडिया गठबंधन द्वारा जमशेदपुर से झामुमो प्रत्याशी के तौर पर मुझे यह जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं यह सीट जीतकर गठबंधन को और मजबूती दूं। चुनावी रणनीति के तहत जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा के तमाम बूथों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मैंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री आनंद बिहारी दुबे जी को सौंपा, और प्रति बूथ 6,000 की दर से बूथ खर्च, कार्यक्रम और रैली के लिए उन्हें लगभग 25 लाख रुपये भी दिए। उनका कर्तव्य था कि वो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए तमाम सहयोगी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ते, पर उन्होंने झामुमो के कार्यकर्ताओं की सरासर अनदेखी की, जिसके कारण बाद में असंतुष्ट झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच मुझे अतिरिक्त राशि का इंतजाम करना पड़ा। पर मतदान के दिन सुबह सुबह क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब मुझे इस बात का पता चला कि पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा के अधिकतर बूथों पर हमारे एजेंट तक नहीं बैठे थे, तब मुझे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री आनंद बिहारी दुबे की लापरवाही एवं गठबंधन विरोधी गतिविधियों का एहसास हुआ। अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि उन्हें बूथ खर्च के मद में प्रति बूथ 6,000 रुपये दिए गए थे, पर उनके द्वारा 2,000 रुपये निकालकर प्रति बूथ केवल 4,000 रुपये ही बांटे गए। इसमें भी अधिकतर बूथों में ना ही रुपये दिए गए और ना ही बूथ कमेटी को बैठाया गया, जो काफ़ी दुख का विषय है। चुनाव में जीत हार अपनी जगह है, किसी विधानसभा से आगे या पीछे होना भी अलग बात है, पर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर होकर ऐसी ओछी हरकत करना पूरे संगठन को कलंकित करने जैसा है। जमशेदपुर लोकसभा में जीत हार मायने तो रखता ही है, परंतु दुख इस बात का है कि पूर्वी सिंहभूम विधानसभा जमशेदपुर से हमें 1.04 लाख ज्यादा मतों से मात खानी पड़ी, क्योंकि ज्यादातर बूथों पर बूथ
एजेंट तक नहीं थे। मतदान के दिन बूथों पर एजेंट का नहीं होना एवं कैंप की घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता का मामला तथा संगठन के लिए चिंतन एवं जांच का विषय है। मैं पार्टी से आग्रह करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए एवं जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सनद रहे कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी अब चंद महीने ही बचे हैं। अगर हमने वक्त रहते अपने अपने संगठन से ऐसे दागी लोगों को नहीं हटाया तो आगे और दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आपका सदा विश्वासी समीर मोहंती, विधायक बहरा गोरा। और उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि चंपई सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को भी दिया है, केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी दिया है, श्री गुलाम अहमद मीर प्रभारी झारखंड को भी दिया, राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी को भी दिया है, विनोद कुमार पांडे महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी दिया है। तो ये आपने देखा कि साफ तौर पर जिस तरह से समीर मोहंती ने अपने पत्र में जिक्र किया है, और इस पत्र को की प्रतिलिपि उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री, विनोद पांडे जो महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर को भी दिया है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे उजागर हो रहा है कि आखिर कहां, क्योंकि जिस दिन ही एक कमेटी प्रदीप बालमुचु के नेतृत्व में बनाई गई कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कहां किस किस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में झोल किया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने, इसकी जांच के लिए प्रदेश प्रभारी बनाया। उसी समय मेरे मन में यह शंका हुई थी कि इस तरह की चीजें हुई होगी और ऐसे ही कोई कमेटी नहीं बनाता है, कुछ न कुछ सूचना पार्टी के पास आई होगी और उस सूचना के आधार पर पार्टी एक मजबूत नेता के नेतृत्व में कमेटी बनाती है। प्रदीप बालमुचु जो कई वर्षों तक झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अब जांच के बाद ही पता चलेगा। मैंने बताया कि चतरा में भी यही स्थिति बनी थी, हजारीबाग में यही स्थिति बनी थी, धनबाद में स्थिति बनी थी, रांची में बनी थी, गोड्डा में बनी थी। गोड्डा का पूरा खेला तो मैंने कल ही आपको बता दिया था किस तरह से मंत्री बादल पत्रलेख ने वहां पर काम किया था, और ये बैठक के में ये बातें आई हुई थी कि एक मंत्री ने भी पार्टी विरोधी काम किया, ये बातें बैठक के अंतर्गत आई थी और इसके बाद ये चर्चा का विषय हुआ। और तब अंदरूनी चीजों को जब निकाला गया, अंदरूनी बातों को निकाला गया, इसी बीच ये पत्र जो समीर मोहंती का है वो सामने आया, और उस पत्र के बाद से ये साफ हो गया है कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, सिर्फ एकमात्र आनंद बिहारी दुबे ही नहीं है गड़बड़ी करने वाली, ऐसे कई लोग हैं। मैंने बताया कि सिल्ली में जो जानकारी मिली और चर्चा भी हुआ है इस चीज का, एक जिला अध्यक्ष है सिल्ली के हैं वो, और वो जिला अध्यक्ष अपने बूथ पर 100 वोट भी अपने प्रत्याशी को नहीं दिला पाते हैं। और यहां वहां के कई बड़े नेता जो पहले के पूर्व के विधायक रह चुके हैं, पार्टी में बड़े ओहदे पर हैं, सिल्ली में उनकी भी नहीं चलती है। और कई ऐसे बूथ हैं, सिर्फ सिल्ली ही नहीं है, सिल्ली विधानसभा ही नहीं है, ईचागढ़ में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, हटिया में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कांके में हुई ये घटना। तो ये जो चीज एक जो बूथ मैनेजमेंट में, क्योंकि बूथ जीतो चुनाव जीतो का नारा हमेशा सभी पार्टी देती है और बूथ को मजबूत करने की बातें होती है, लेकिन बूथ पर ही अगर घोटाला घुस जाए, एक कहावत है ना कि भूत को भगाने के लिए सरसों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर सरसों में ही भूत घुस जाए तो उसे कैसे भगाया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर यही बातें हो गई है, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, अगर उसको करने वाले ही लोग नहीं चाहेंगे करने के लिए तो हसर तो ये होना ही होना है। और ये हर लोकसभा क्षेत्र में लगभग ये चीजें हुई है। ट्राइबल सीटों पर निकलने के पीछे की वजह, ट्राइबल सीट पर भी कांग्रेस पार्टी फंसती। एक तो जो 2 कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट मजबूत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो सुखदेव भगत हो या फिर कालीचरण सिंह मुंडा हो। दूसरी बात, वहां का जो वोटिंग पैटर्न था या वोट का जो परसेंटेज था वो INDIA गठबंधन के पक्ष का था। लेकिन इसके अलावा
एक जो रणनीति बना करके काम हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में इन सीटों पर, इसका परिणाम है कि 2 सीटों से बढ़कर के INDIA गठबंधन 5 सीट पर पहुंची। लेकिन जो चीजें ट्राइबल सीटों पर हुई वो चीजें सामान्य सीटों पर नहीं हो पाई, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर नहीं हो पाई। जिस तरह का तालमेल ट्राइबल सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में देखा गया, वो कहीं ना कहीं जो है सो कमी दिखाई दी सामान्य सीटों पर, और नतीजा ये निकला। और अब जो चीजें सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से खुलकर पत्र लिखा है समीर मोहंती ने, इस पत्र के आने के बाद जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, अगर सही तरीके से जांच हो तो एक आनंद बिहारी दुबे नहीं, कई आनंद बिहारी दुबे इस तरह के निकल जाएंगे, जिन्होंने कि अपने प्रत्याशी के साथ बूथ खर्चे के नाम पर या बूथ मैनेजमेंट के नाम पर जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो गड़बड़ियां की हैं। और कई ऐसे भी नाम आ रहे हैं, आप जान के आश्चर्य होगा कि वो पार्टी में ओहदेदार हैं, वो भी खुलकर काम नहीं किए हैं। पार्टी में अच्छे पद पर है, बड़े पद पर हैं, वो भी अपनी पार्टी के या अपने गठबंधन के कैंडिडेट के फेवर में काम नहीं किए हैं। अब देखना है कि प्रदीप बालमुचु के अंतर्गत जो ये नेतृत्व में जो कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या क्या चीजें सामने लाती है। लेकिन जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी के द्वारा, झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने ही पार्टी के साथ न्याय नहीं किया, तो उस न्याय यात्रा का फायदा झारखंड में प्रत्याशियों को कहां से मिलता। जब उस न्याय यात्रा में जिन चीजों को, जिन मुद्दों को लेकर के एक और जहां संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में थी, और अपने ही यहां अगर बेईमानी शुरू कर दी जाए, एक और संविधान बचाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर अपने पार्टी के साथ दगाबाजी की जाती है, पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ दगाबाजी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की चीजें सामने आती हैं। और ऐसे अगर समीकरण बनते रहेंगे, और जैसा कि समीर मोहंती ने अपने पत्र में लिखा है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस पर भी अगर इस तरह के कारगुजारियों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो इस तरह का असर पड़ेगा। और जो फिर से सरकार बनाने की दावेदारी झारखंड में की जा रही है INDIA गठबंधन के द्वारा, अगर इस तरह के काम होते रहेंगे, अगर बूथ मैनेजमेंट में मिलने वाले पैसे को बूथ खर्चे के लिए देने वाले पैसे में से जो है सो मिलावट होने लगे, उसमें से पैसे निकाले जाने लगे, पैसे बूथ में काम करने वाले कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि दिन भर बैठ करके वो अपने प्रत्याशी के लिए काम करते हैं, अपने प्रत्याशी के लिए लोगों को वहाँ पर बैठ करके पर्चा काटते हैं, पर्चा काट के देते हैं, है ना। दिन भर का वहाँ पर उनका जो है सो पूरा व्यवस्था उसी पैसे के माध्यम से होता है। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो भूखे पेट न भजन न होइए गोपाला वाली बात हो रही है। अगर कार्यकर्ता भूखे रहेंगे, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा, तो परिणाम तो यही होना है, और वो हुआ है। जो स्थिति बनी है वो देख करके इस पर प्रदेश कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है उनको भी ध्यान देना चाहिए। और अब तक जैसा कि पत्र आया हुआ है, अभी तक किसी तरह का प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया है, तो ये भी एक बड़ा विषय बन जाता है। और इस विषय पर कांग्रेस अब क्या निर्णय लेती है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। उसके बाद जो चूना कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगाया है जमशेदपुर में, इसका रिजल्ट क्या होता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, या फिर इस बीच कार्रवाई क्या होती है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं है। अगर कोई विधायक खुल के पत्र दे रहा है तो बिना नेतृत्वकर्ता की सहमति के वो पत्र जारी नहीं कर सकता। पहले वो नेतृत्व से, अपने नेतृत्व से बात किए होंगे, और इसके बाद उन्हें कहा गया होगा कि आप इस तरह का अगर आरोप है तो आप लिखित रूप में दें, और तब उन्होंने लिखित रूप में दिया है। एक बड़े जीवटता का काम किया है समीर कुमार मोहंती ने
अब देखना यह है कि जो गठबंधन झारखंड में चल रही है, इस पत्र के आने के बाद जो अंदरूनी भूचाल चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में, इस पर किस तरह से पटाक्षेप होता है। और कांग्रेस पार्टी अपने वैसे कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि एक आनंद बिहारी दुबे नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं, जो कमेटी बनाई गई है बालमुचु जी के नेतृत्व में, वो जो रिपोर्ट देते हैं उसके बाद ऐसे कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी की कार्रवाई क्या होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसके बाद विधानसभा चुनाव की रणनीति बनानी है अभी। और लग रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव परिणाम आने के बाद 3 दिनों तक बैठकें की और इस बैठक के बाद हर विषय बिंदु पर मंथन किया, तो आगे कुछ नया सोच लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में ये कहा नहीं जा सकता है कि जो रणनीति तैयार की जा रही है वो रणनीति सफल हो पाएगी। जरूरत है कि मिल बैठ करके जो इस तरह के शिकायतें आ रही, जो मामले सामने आ रहे हैं, उस पर काम हो। क्योंकि एक मंत्री का भी नाम आ चुका है, इसके बाद कई वरीय कार्यकर्ता हैं, मैंने सिल्ली का भी नाम आपको जिक्र किया ही है, आनंद बिहारी दुबे का नाम आ ही गया है, सामने समीर राव ने दिया है। तो ऐसे लोगों पर जिन्होंने चुनाव के दौरान भीतरघात किया है, उस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उस पर क्या निर्णय होता है, तभी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन कर पाएगा। अन्यथा अगर ये सेंधमारी होती रहेगी तो परिणाम भी जो है सो सेंधमारी जैसा ही होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।